दोस्तों अभी हाल ही में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का जो पहला फेज था उसका उद्घाटन किया गया, जो कि नागपुर से शिरडी तक था। अब शिरडी से मुंबई तक के लिए आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल तक का वेट करना पड़ेगा। महाराष्ट्र की सरकार का अभी के टाइम मेन फोकस इसी समृद्धि महामार्ग पे था, बट अब सरकार अपना सारा फोकस लगाने वाली है एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट पे जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ लंबे समय से पेंडिंग पड़े अलीबाग विरार मल्टी मॉडल कॉरिडोर की। तो इस वीडियो में आपको मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी अपडेट दूंगा। सरकार का अभी क्या कहना है, इसका कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट होगा और इसमें अभी के टाइम क्या दिक्कतें थी, ये सब आपको बताऊंगा। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये अलीबाग विरार मल्टी मॉडल कॉरिडोर प्रोजेक्ट आखिर क्या है। दोस्तों 2008 में महाराष्ट्र की सरकार ने वर्ल्ड बैंक की मदद से अंडर MMRDA एक स्टडी कंडक्ट करवाई। इस स्टडी में सरकार को ये जानना था कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में ट्रैवलिंग के मोड्स क्या हैं लोगों के और इसका पैटर्न क्या है, ताकि सरकार इससे फ्यूचर के लिए तैयारी कर पाए कि इस रीजन को कैसे डेवलप किया जा सकता है। महाराष्ट्र की सरकार ने इसके लिए कॉम्प्रहेंसिव ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेटजी बनाई 2031 को ध्यान में रखकर। तो इस पूरे सर्वे से एक बात निकल के आई, वो थी एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर की नीड मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए। इसी के बाद विरार अलीबाग कॉरिडोर की प्लानिंग की गई। 2010 को लुइस बर्जर ग्रुप को चुना गया टेक्नो इकोनॉमिक फाइनेंशियल वायबिलिटी स्टडी करने के लिए, जिसकी शुरुआत अगस्त 2010 में हुई। यहाँ पे 126 किलोमीटर लंबे अलीबाग विरार मल्टी मॉडल कॉरिडोर की प्लानिंग की गई, जो NH8 भिवंडी बाईपास, NH4 NH4B मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और NH17 से कनेक्ट होगा। 126 किलोमीटर में से 79 किलोमीटर के कॉरिडोर को फाइनेंशियल फिजिबल बताया गया स्टडी रिपोर्ट में, जो विरार, नवघर और चिरनेर JNPT के बीच में है। 2012 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल भी दे दिया। इस मल्टी मॉडल कॉरिडोर में सिंगल कॉरिडोर होगा जिसकी लेंथ 126 किलोमीटर की होगी। इसी में मल्टीपल ट्रांसपोर्ट के मोड्स होंगे, जैसे मेट्रो रेल, बस, BRT और कार। इसके अलावा यहाँ पे आपको वाटर सप्लाई की लाइन भी मिलेगी, सीवर लाइन मिलेगी, गैस पाइपलाइन भी मिलेगी, यानी सारी बेसिक यूटिलिटी यहाँ से उपलब्ध होगी। इसमें जो रोड बिल्ड किया जाएगा उसमें 14 लेन होंगे, 7 लेन दोनों तरफ। इसीलिए इसकी चौड़ाई 99 मीटर की होने वाली है। अगर इसके बेनिफिट की बात करें, इससे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के ग्रोथ सेंटर को कनेक्टिविटी प्रोवाइड होगी। ये पूरा रूट ग्रीन फील्ड होगा। इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा कार्गो मूवमेंट को। अभी JNPT तक कार्गो ले जाने के लिए बहुत से ट्रैफिक से होकर गुजरना होता है। इसके बनने के बाद आपको डायरेक्ट और स्मूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी JNPT के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस कॉरिडोर से बहुत से जरूरी हाईवेज को लिंक किया जाएगा। इससे जो भी कार्गो का मूवमेंट होता है दूर दूर से, उसको आसानी से इस रास्ते से JNPT तक लाया जा सकता है। अभी के टाइम जैसे ही मुंबई नागपुर पहले फेज के एक्सप्रेसवे का काम पूरा हुआ, महाराष्ट्र की सरकार का फोकस अभी इस कॉरिडोर पे आ चुका है। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MSRDC, जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये अभी कुछ लेंडर से बात कर रहे हैं, जिसमें से एशियन डेवलपमेंट बैंक भी शामिल है। प्रोजेक्ट की फंडिंग को लेकर के स्टेट कैबिनेट को पिछले मंथ ही अप्रूवल मिल चुका है लोन के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जैसे लेंडर से। स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट को 2012 के आसपास ही स्टार्ट किया जाना था, लेकिन बहुत सी रुकावट आई इस प्रोजेक्ट में और इसी की वजह से इसका जो कॉस्ट है उसमें भी कई गुना जंप देखने को मिला। 2012 में इसके बजट को 12,555 करोड़ रुपए एस्टिमेट किया गया था। आज 2022 के एंड तक इसका बजट 55,564 करोड़ रुपए को टच कर चुका है। तो ये एक बड़ा जंप है बजट में। इसका बजट तो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे से भी ज्यादा होता दिख रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है जमीन के प्राइस। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे जहाँ से बन रहा है वह इलाका ज्यादातर रूरल एरिया में आता है, जहाँ पे जमीन के रेट बहुत सस्ते हैं। तो उसी के हिसाब से ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ा लैंड एक्विजिशन के लिए, जबकि इस रीजन में ऐसा नहीं है। ये एक अर्बन इलाका है और यहाँ पे लैंड के प्राइस बहुत ज्यादा हैं और धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस रूट को बनाने के लिए 1347.22 हेक्टेयर के लैंड की जरूरत होगी पहले फेज में, और इतने लैंड को परचेज करने के लिए 21,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। तो ये एक बड़ा अमाउंट है। अगर यही काम पहले कर लिया गया होता तो आज इसका बजट इतना न होता। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसको बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी। तो सबसे बड़ी दिक्कत थी एनवायरनमेंट की। इसको बनाने के लिए मैंग्रोव जंगल को काटना पड़ता, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से इसको मंजूरी नहीं मिल रही थी। 2021 को एक बड़ी खुशखबरी निकल के आई, जब MSRDC ने 18 किलोमीटर के लिए एनवायरनमेंट क्लियरेंस को पा लिया।
चिरनेर से बिलावली तक लगभग 5000 पेड़ काटे जाएंगे और 221 हेक्टेयर के जंगल को कहीं और डाइवर्ट किया जाएगा। इसके आगे MSRDC ने सितंबर 2022 को नघार चिरनेर सेक्शन के लिए एनवायरमेंट अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है। वैसे अभी के टाइम जितने की भी मंजूरी मिली है उसके कंस्ट्रक्शन में ज्यादा डिले नहीं किया जाएगा। जैसे ही ये तय होता है कि फंडिंग कहां से आएगी, उसी के बाद इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है इसके कंस्ट्रक्शन का काम अगले साल से चालू कर दिया जाएगा। जब सरकार ने कहा है कि अब हमारा फोकस इस प्रोजेक्ट पे होगा, तो आप मान सकते हैं इसके काम को जल्द स्टार्ट किया जाएगा और जो भी बाकी के क्लियरेंस मिलने हैं उसके ऊपर भी तेजी से काम होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।